लाल चौक पे लोग डरते थे जाने में, पता नहीं कब शेलिंग हो जाएगी, कब फायरिंग हो जाएगी। आज देखो ना, स्मार्ट सिटी बनाया, 800 कुछ करोड़ लगाया वहाँ पे। मेरी गाड़ी में अभी भी आप दो तिरंगे देखोगे, क्योंकि हमने देखा ही नहीं था, हमें वो फीलिंग ही नहीं थी। हमें मारा जाता था तिरंगा उठाने में। यहाँ पे सबसे बड़ा आतंकवाद था, नष्ट किया। उंगली उठा के तो देखिए कोई शेर बैठा है पीछे, नरेंद्र मोदी। 1990 से लेकर 2005-6 तक मिलिटेंसी का बहुत बड़ा यहाँ पे माहौल रहा है, तो उसमें लोगों ने इतना तावन किया फौज के साथ मिलकर कि मिलिटेंसी को यहाँ से जड़ से उखेड़ कर फेंक दिया। मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। वो बोलते थे हमें आजादी चाहिए। कौन सी आजादी चाहिए थी उनको, मुझे बताओ। फेंकवाए जाते थे और आधे लड़कों को मिलिटेंसी ज्वाइन करवाए जाते थे। मोदी ने कश्मीर को थमाया है, कश्मीर को संभाला है। अगर लोगों को जम्मू कश्मीर बचाना है, उन पार्टियों को वोट न दिया जाए। वो लोगों को जलसों में लेते थे, बिरयानी और 100 रुपया देते थे, वहाँ पे मीडिया में दिखाई देते थे और पैसा देते थे। हमारे साथ इतने लोग हैं। पहले तो हमें वोट का इस्तेमाल किया करते थे, हमारे जो यहाँ के ऑफिसर हुआ करते थे वो भी जगन्नाथ थे। अब मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो जिंदाबाद है। क्या लग रहा है 400-370 पार होंगी? 70 की क्या बात करते हैं, मैं कहता हूँ 450 क्रॉस करेंगे। 450 कांग्रेस थी, अब कांग्रेस की जो है अब उनका पार्टी वो बिखर चुकी है। महबूबा जी तो वो है जिन्होंने ये कहा था कि अगर आर्टिकल 370 हट गया तो यहाँ झंडा तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं होगा। अब मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये जो सारे अपोजिशन गठी है, चाहे विद कांग्रेस, विद एनसी, पीडीपी, जितनी भी पार्टी हैं, मुझे 10,000 आदमी इकट्ठा करके दें। 10,000 नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, कहाँ कर सकते हम। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। भाई बात करूँ आप बिल्कुल साफ सुथरी। अगर आप लोगों ने कभी भूख नहीं देखी ना, तो आप रोटी का टेस्ट बता नहीं सकते। आप लोगों ने कभी भूखे नहीं रहे एक समय, तो जो खाना आपको कितना भी अच्छा दे दे, आप उसका ये नहीं बता सकते ये अच्छा है या बुरा है। पीओके कश्मीर के बॉर्डर से लड़का आया है और दिल्ली के अंदर आके इंटरव्यू दे रहा है, वो बताएगा भाई, क्योंकि आप लोगों ने कश्मीर नहीं देखा है। पहले क्या होता था, आज कश्मीर का, आज का कश्मीर देखिए, वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। धन्यवाद नेशन लाइव यूट्यूब चैनल हमारे भाई, उनकी वीडियो का रिएक्शन ले रहे हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लाइक जरूर। शेर के सामने कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ठीक है। शेर शेर होता है। 400 पार उसने, मोदी जो ये यहाँ से निकालेगा ना, वो करके दिखाता है। आप पूरे दिल्ली में घूमो, पूरे कश्मीर में घूमो, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में घूमो, चाहे कितना भी रोल हो किसी का पार्टी का भी, फिर भी यही लोग बोलेंगे 400 पार। उनको पता है मोदी ले लेगा 400 पार, ये पक्का पता है। और फिर से बनने वाला। अगर आपके पास है कोई दूसरी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर देखने की, आप मुझे दिखाओ, हम उसके पीछे चलेंगे। देखो ये देखो, जब इंसान को अंदर से कोई दुख होता है ना, तभी वो उसकी बात बाहर निकलती है। बाकी ये महंगाई में बात नहीं करूंगा, एक ही बात में 100 बात में एक बात में करूंगा। उसने खोया हुआ कश्मीर हमें लौटाया है ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। उसने गोलियों से बचाया ना, पत्थरबाजी से बचाया ना, खानदानी राजू से बचाया ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और सुबह घर से निकलते थे ना, शाम को पता ही नहीं थे मेरी माँ को मैं वापस आऊँ या ना आऊँ। उनको तो सफाया हो गया, उनको तो सफाया। आप ये देखो, जब उससे पहले दिन में 5 जगह 100 जगह भी एनकाउंटर हो जाता था, 10 जगह एनकाउंटर हो जाता था, उस टाइम आतंकवाद था। और पिछली हिस्ट्री आप गूगल से सर्च करो, आज की हिस्ट्री भी सर्च करो, सबके सामने है, सबके सामने। इनको अंकल जी को नहीं पता, मुझे पता है, मैं सेफ लग रहा हूँ ना आज। और सबसे बड़ी ये चीज़, मुझे कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा था ही नहीं कहीं पे। कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा था ही नहीं कहीं पे। दूसरी चीज़, जब कांग्रेस सरकार वहाँ पे थी ना, 108 मंदिर तोड़े गए वहाँ पे। क्या वो मेरे भाई नहीं थे? पंडितों को भगाया गया, मिल्टन उन्हें, वो मेरे भाई नहीं थे? अब वापसी किसने करवाई? नरेंद्र मोदी ने। कालनिया कीमती बात कर रहा हूँ। आपने क्या बोला अभी? जो हुआ हिंदुस्तान के तिरंगा पहले नहीं था, यही बोला ना आपने। ते हमारा दिल्ली हिंदुस्तान के कश्मीर के बाहर है क्या? पूरी बात तो सुन लो, कोई बात, अरे सुन तो लो। नहीं, एक बात तो सुन लो। वो बाहर तो नहीं है ना, है तो हिंदुस्तान में ही है। तो आपने ईद पहले क्यों मनाया भाई, एक दिन पहले कश्मीर में? मैं इसका जवाब दे, अरे मेरा जवाब तो सुन लो। तो आप लोगों ने कहिएगा कि देखो, अरे मेरी बात सुनो ना। ईद पे मैं कोई वो नहीं कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। अरे मेरी बात सुनो, देखो आप मौलवी टाइप इंसान हो। मैं देखो, अरे मेरी बात, अरे मेरे ऊपर है, ऐसी बात सुनो, आपको पता ही नहीं है फिर। अरे मेरी बात सुनो ना, ईद आप साइड में रख दो आप। अरे मेरी बात सुनो ना, सुन तो लो। मैं जब आप बोल रहे, मैं कुछ बोल रहा था। आप भी बोलो। नहीं, आपने जो कह रहा, एक ही डेट में होना चाहिए, नहीं चाहिए था ईद? कोई भी त्योहार हो, जैसे हम दिल्ली में मना, बिहार में नहीं करे, कोई बोलो नहीं करना चाहिए। यहाँ अगर दिवाली मना रहे हो आप, बिहार में नहीं मनाओगे क्यों? वो तो बिहार तो पाकिस्तान में है ना। हमारे यहाँ 2 बार दिला, फिर आज अभी भी जनवरी को दिवाली हो। अब तो बात सुनो मेरे भाई, बात तो सुनो। मैंने ईद की बात की, मैंने किस चीज की बात की? मैंने बोला जब वहां पे आप अच्छा एक चीज अरे भाई मेरी बात सुनो ना। तिरंगे की बात की। फिर आप लोग खुश होते हो कि पाकिस्तान का तिरंगा कश्मीर में होना चाहिए? वो मोदी जी की देन है जो उतारा उसने, हर घर तिरंगा किया कश्मीर में। क्या बोल रहे हो आप? किस चीज में बोल रहे हो? आपको पता है पहले था? क्या था? अरे बाबा, पहले डर रहे थे घर से निकलने में, क्या था? आतंकवादियों का डर था। क्या बोल रहे हो आप? कहाँ था? हम सिर्फ सर जाते थे। हद कर रहे हो यार, जो घर में रहता है उसी को बोल रहे हो आप बाहर की घर में क्या लगा रहा है? मुझे पता है ना,
अरे मेरी बात तो सुनो ना, राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार की 40 साल हुकूमत नहीं थी, वो तिरंगा नहीं उतारना चाहेगा वो पाकिस्तान का। 40 साल की हुकूमत थी तब उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं उखाड़ा, 8 साल में करके दिखाया नरेंद्र मोदी ने, जहन्नम को जन्नत बनाया। और आप क्या किया? ईद भी ये दूसरी चीज है, आलिमों का मुझे उससे कुछ नहीं। देखो मुझे लोगों ने बोला ईद है, मैंने मना ली, मुझे क्या कपड़े पहनने थे, नमाज पढ़नी थी और कुछ। अरे यार आप वो करो ना जो कश्मीर, ये हिंदुस्तान से छीना गया था कश्मीर आप लोगों से, और मुझे एक पहचान पत्र ही नहीं था मैं कि हिंदुस्तानी, मैं कोई हिंदुस्तानी हूँ। आज फख्र से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, दिल से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। था भी, लेकिन डर रहे थे, आतंकवादी से डर रहे थे। हमें जब हम ये कोई 15 अगस्त से मनाया जाता था या कोई, हम मनाते ही नहीं थे, पता ही नहीं था, दिख ही नहीं रहा था हिंदुस्तान का तिरंगा कहाँ था। हर घर तिरंगा, हर दुकान पे तिरंगा होता है, और कश्मीर में ला रहा था वो आपको हिंदुस्तान का झंडा। 2 से 2.5 करोड़ का डेवलपमेंट हर साल होता है, हर साल। पहले डिस्ट्रिक्ट में 2.5 करोड़ का डेवलपमेंट नहीं होता था, पहले कहाँ ये पैसे जाते थे आप मुझे बताइए। 2 लाख PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना इस साल मिले हैं लोगों को, 2 लाख मकान केस मिले हैं, पहले नहीं मिलते थे। हम विकास के साथ साथ हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ हैं। वहाँ पे देखो आजकल माँ के पास, अपने माँ बाप के पास बेटा सही सलामत है। पहले पत्थरबाजी में बेचारा मार जाता था, जहाँ भाग होता था। पहले पाकिस्तान यानी कि मिलिटेंट सी वहाँ पे भेजता था, लड़कों के हाथ में बंदूकें थाम देते थे, 1 महीने 2 महीने के बाद वो बेचारा मार जाता था। चाहे वो M.Tech क्यों ना था, चाहे वो B.Tech क्यों ना था, चाहे पढ़े लिखे लड़के वहाँ पे उन्होंने मिलिटेंट सी ज्वाइन की थी, पढ़े लिखे लड़कों ने, है या नहीं? आपने देखा है कितने लड़के पढ़े लिखे वहाँ पे मिलिटेंट सी जिन्होंने ज्वाइन किए और बाद में मर गए। वजह क्या था? वजह था क्या? बेहतर पिछले 70 सालों में कश्मीर को किसी ने संभाला है, कंट्रोल में किया है? पत्थरबाजी किस हुकूमत ने काम किया है कश्मीर में, जरा मुझे बताइए। नरेंद्र मोदी सरकार में हुई है। यही तो बात है, हम भी उसी के साथ हैं, जिसने काम किया हम उसी के साथ हैं। इंशाअल्लाह इलेक्शन है, 400 से भी पार इंशाअल्लाह करेगा नरेंद्र। 400 से पार आप कह, मेरा दिल कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, मेरा दिल कह। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भाई आज कश्मीर पीओके कश्मीर, और भाई जो जिस देश में नारे लगते थे आप लोगों ने सुने होंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लो भाई बन गया है, बना लो। अब झंडे उखाड़ के फेंक दिए हैं। जिस देश के अंदर, जिस देश का हिस्सा होते हुए, भारत की बात कर रहा हूं, जिस देश का हिस्सा होते हुए भी कश्मीर, उन कश्मीरियों ने आज तक अपना तिरंगे को नहीं छू पाए थे, वो हालत थी कभी पुराने समय में। जिस देश के अंदर यानी कि भाई नाम था भारतीय का कश्मीर, और वहां पर झंडे जो थे वो पाकिस्तान के लहराते थे। आज भारत के अंदर तो तिरंगा है, जो देश पाकिस्तानियों के लहराते थे आज वहां के उखड़ रहे हैं, पीओके कश्मीर के। और मैं लिख के दे रहा हूं भाई, 2-4 साल और रुक जाओ, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जो आज बोलते हैं ना, उनके इंटरव्यू होते हैं जब बोलते हैं कि भाई आप लोगों के लिए मुल्क पहले या फिर मजहब पहले है, तो मजहब पहले बोलते हैं। भाई ये पेट है ना, मजहब धर्म नहीं देखता, ये खाना देखता। भाई समय पे एक समय भूख रह लोगे, 2 रह लोगे, तीसरे समय भूख लगेगी, खाना मांगोगे, और वो खाना के ऊपर स्टैंप नहीं लगे होते भाई ये हिंदू का खाना है, मुस्लिम का खाना खाना होता है। जो असली शुद्ध खाना होता है ना, वो सभी रोटी है, रोटी का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, ये सभी की भूख को शांत करती है। तो भाई पाकिस्तान लड़ेगा एक दिन, रोटी के लिए लड़ेगा। ये सिचुएशन आ चुकी है, जो चिल्लाता रहता है चीज को लेकर, हम ये है, हम वो है, हमारे पास जज्बा है, एटम बम है। आज देखिए भाई एटम बम की क्या हालत हो गई है। और भारत भाई 1-2 तो बात कहता नहीं, कश्मीर के अंदर कोई सिंगल वीडियो भी दिखा दे भाई वहां प्रॉब्लम की है, सब खुशहाल है और जय जयकार हो रही है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखें, अब की बार कंप्लीट जरूर करें।